अमेरिका सुपर पावर है। कोई भी मुल्क अमेरिका के आगे आगे बात करने के लिए, अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए हज़ार बार सोचेगा, लेकिन इंडिया इतना खुद मुख्तार कैसे है कि जो भी उसको बात ठीक नहीं लगती वो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात कर देता कि भाई हम आपकी बात मानते ही कि नहीं। उनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है। पाकिस्तान ये चीज़ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। हम भी ये चीज़ सारी कर सकते हैं, हमारे पास भी वो सारी पावर्स हैं। हम एटॉमिक पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास वो तमाम इख्तियारात हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया से अपनी बात मनवा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें वो लीडर चाहिए, हमें वो नुमाइंदा चाहिए इस मुल्क के लिए जो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को आज़ाद करवा सके। जैसे खान साहब अक्सर कहते हैं, आपने भी सुना होगा उनकी तकरीर में, वो अक्सर इस चीज़ को जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हम उसको आज़ाद करवाना चाहते हैं ताकि हम किसी के ग़ुलामी टाइप जो है ना वो उनकी ग़ुलामी में ज़िंदगी ना गुजार सकें। आखिर 75 साल हो गए हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए। चाइना हमसे बाद में आगे आया था, हमने उनको पहले आगे तस्लीम किया था, जिसकी वजह से वो आज हमारे दोस्त हैं। अगर वो हमारे बाद में आज़ाद होकर या यूँ कह लें कि उसमें आकर दुनिया में एक अपना नाम बनाकर कि वो अब सेकंड नंबर पर खड़े हैं, चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, क्या पाकिस्तान वहाँ नहीं पहुँच सकता? पहुँच सकता है। हमें वो लीडर चाहिए, हमें वो रूल्स चाहिए, हमें वो पॉलिसीज़ चाहिए जो एक लीडर आके बना सके। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूँ, देखें मैं ये नहीं कहता, जो बहुत से लोग जो हैं वो बुराइयां निकाल रहे होते हैं लीडर्स की, ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन करंट टाइम में अगर आप कंपैरिजन करें, खान साहब से बेहतर आपको नहीं मिलेगा कोई ना। अच्छा, तो क्या यार कि अब जब से पाकिस्तान बना के हमें कोई इस तरह का एक लीडर नहीं मिला कि जो कि पाकिस्तान की जीडीपी के ग्राफ को प्लस में लेके गया हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो ग्राफ को प्लस में लेके गया हो। आप अगर कंपैरिजन करना चाहें इंडिया के साथ, हम कंपैरिजन करें तो यकीन करें कि डे बाय डे इतना को ग्रोथ मत इतना को डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर कि इंसान की आँखें धन रह जाती हैं। मैं आपको देता हूँ जवाब इसका। देखें आप अगर जाकर फैक्ट चेक करें ना इंटरनेट पे, आज देखें ये बहुत अच्छा है रहा है। ये जो जिस टाइम में हम रह रहे हैं ना, ये बड़ी एक कन्वीनियंस है हमारे पास, इंटरनेट की फैसिलिटी है हमारे पास। देखें बात ये है कि जिस बंदे ने ज़ुबान डाली है लोगों के मुंह में, वो उसी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। जिस बंदे ने बोलना सिखाया है, जिस बंदे ने शऊर दिया है, जिसने कहा है कि करप्शन कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसी होती है और किस चीज़ को करप्शन कहते हैं, क्या होती है करप्शन, जिस बंदे ने सिखाया उसी के अगेंस्ट अवाम बोल रहे हैं। जब खान साहब ने बोला कि हमें जाना है, वो कॉल देते हैं, माशाल्लाह से अभी बहुत अवेयरनेस आ चुकी है आवाम में। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि देखें बहसीत एक कौम, देखिए मैं खान साहब से कोई पर्सनल नहीं है लगाओ, मुझे सिर्फ ये है कि वो बंदा जो है ना यार इस मुल्क के हक़ में है, ठीक है, वो लॉयल है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, वो ऑलमोस्ट 70 साल के हैं और एवरेज जो है वो आपको भी पता है कि 50, 55, 65 चल रही है हमारी कंट्री की। देखें वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। वो चाहते हैं कि जब वो चले जाएं इस दुनिया से तो उनके जाने के बाद उनको अच्छे वर्ड्स में याद रखा जा सके, कोई उनके लिए दुआएं कर सकें हम लोग, ठीक है। तो जिस तरह की उनकी तकारीर होती हैं, जो उनका नज़रिया है, जो सोच है उनकी, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि 70 साल बाद हमें कोई नुमाइंदा ऐसा मिला है कि जो हमारी आवाज़ बन के यूनाइटेड नेशन में जाकर हमारे, देखें कश्मीर के मुद्दे को ले लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको ले लें, उनके जो जी बिल्कुल, तो उनको वहाँ के कंट्रीज़ में लॉ पास करवा दिया। कोई ऐसा लीडर आपने देखा आज तक बाहर के ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लॉ पास करवाया हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया, लेकिन उस बंदे ने कानून पास करवाया। देखें शऊर की बात है, आवाम जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे उनकी एफ़र्ट्स को, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। सही बात है। तो नेक्स्ट टाइम में अगर यही हुकूमत रही तो आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? अभी जो करंट हुकूमत है नून लीग की, देखें मैं श्रीलंका वाले, आई एम रियली सॉरी टू से, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन श्रीलंका वाले हालात होते नज़र आ रहे हैं, जो जिस डायरेक्शन में भी फ़िलहाल हमारा मुल्क जा रहा है, मुझे श्रीलंका वाले हालात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि फेयर इलेक्शन हो जाएँ, कोई ऐसी तदाबीर बन जाए हमारे मुल्क में, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई खान साहब दोबारा, डॉलर 210 पे चला गया। बिल्कुल 210 कह रहे हैं, 212 पे चला गया सर। ओह, मैंने सुबह की रेट देखी थी 210 पे चला। बिल्कुल आप अपडेटेड न्यूज़ देखें, ओपन मार्केट में 212 से भी ऊपर मिल रहा है, ठीक है, बल्कि मिली। अभी श्रीलंका के जो रुपये थे वो मतलब कि 400 पर चले गया था, तो वहाँ पर देखे खाना जंगी चल रही है। बिल्कुल खाना, अगर यहाँ पाकिस्तान में इस तरह खाना चलती है तो अल्लाह ना करे क्या होगा? खुदा न ख्वास्ता देखें हमारे जो अवाम है वो इस काबिल नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकें। इत्तफाक नहीं है,
शऊर नहीं है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो मैं बहुत जो यहाँ पर कत्लो गारत वाला जो है ना माहौल नज़र आ रहा है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि यार इस मुल्क को बनने में बड़ी कुर्बानियाँ गई हैं, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हमारी दुआ कुर्बानियाँ तो लगी हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं हमने। और आपको लगता है कि हमारे जो हमारे बड़े इदारे ऊपर बैठकर फाइज हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं? देखें, अभी देखें वो टॉपिक जो है वो छेड़ना लोग जो है वो बड़ी चुभती है कई लोगों को बात, लेकिन अब जब से ये हुकूमत आई है क्या क्या चेंजिंग्स किए हैं, किसी को उस चीज़ का जो है ना वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कितने इदारों में इन्होंने लोग जो हैं वो चेंज किए। और अभी जो बेसिकली जो हुकूमत कह रही है कि हम किसी के साजिश नहीं, हम अपनी उससे आवाम की मर्ज़ी से आए हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से आके मुल्क का ये हाल कर दिया। अगर साजिश आते तो मुल्क कहाँ जाता? मैं बताता हूँ, देखें ये आवाम की मर्ज़ी से नहीं है, उसकी मैं फैक्ट बताता हूँ। देखें, ये सब समझेंगे अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी इल्म रखता है, हल्का सा भी शऊर रखता है, एक कहते हैं ना कि सबसे लीस्ट पॉइंट का जो अगर कोई शऊर रखता है ना, तो इस बात से एग्री करेगा कि जो 22 अरकान जो हैं और जो मुनहरफ हुए थे, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह किसी और पार्टी का वोट लेकर किसी और पार्टी में जाए। देखें, अगर मैं पीटीआई का, लेट सपोज कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, अगर किसी और तंजीम किसी और जमात से पीटीआई में आते हैं, मैं तब भी उनके अगेंस्ट खड़ा होता। मैं ये ना कहता कि बड़ा अच्छा हुआ है, मैं तब भी कहता कि वो गलत बात है। किसी और का वोट लेकर आप कहीं और आ रहे हो, आप वो उन इंडिविजुअल्स को जो वोट पड़ा था वो उनकी पर्सनैलिटी को नहीं पड़ा था, वो वोट खान साहब को दिया गया था। उनको राइट ही नहीं बनता। अदालतें उस वक्त कहाँ सोई हुई थी? अदालतें उस वक्त क्यों नहीं खुली जब वो लोग गए थे? जब खान साहब पे बात आई तो संडे वाले दिन रात को 12 बजे अदालतें खुल गई। कभी किसी गरीब आवाम के लिए खुली है अदालत? आवाम लोग जो कहते हैं ना, एहतसाब मांगते मांगते, अपना हक मांगते मांगते मर जाते हैं। हक नहीं मिलता उनको, इंसाफ नहीं मिलता उनको। खान साहब के पास वो अक्सरियत नहीं थी, उनके पास वो एक होता है इख्तियारात होते हैं, लेकिन वो इदारों पर प्रेशर नहीं डालना चाहते थे जिस तरह अभी की हुकूमत डालती है। ये अपने बंदे मुसल्लत करके उनसे अपने काम करवाते हैं। तो देखें, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। ये हमें वो लीडर चाहिए जो आवाम का सोचे, ना कि पर्सनल बेनिफिट्स और अपने जो। मैं आपको बताऊं कि अगर हम कंपैरिजन करें हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, तो जब हम आज़ाद हो गए, इंडिया से हम अलग हो गए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डे बाय डे बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है। रोज़ नई खबर सुनने को मिल जाती है कि वहाँ पर $20 बिलियन, $150 बिलियन, $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। और इतना को स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे, डेवलपमेंट के लिहाज से, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान, क्या ख्याल है कि बीट कर पाएगा किसी सेक्टर में भी इन फ्यूचर इंडिया को? उसकी वजह यह है कि उनका सबसे सॉफ्ट पावर जो है उनके पास, जो उनका मीडिया है, मीडिया लाइक जो ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री है उनकी, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। उनको उसको करके बहुत प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने। उसके साथ का सीईओ और बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके सीईओज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके सीईओज़ वगैरह जो हैं वो इंडियन ही हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी नहीं है? मैं बताता हूँ कि उसकी वजह यह है कि हमारे जो आईटी का शोबा है उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता। अब ये देख लें कि उनके जो एजुकेशन का जो बजट होता है, जब बजट पास होता है, आप कंपैरिजन करें हमारे बजट का और उनके बजट का, उनका कितना बजट कहाँ लग रहा होता है और कितना कहाँ लग रहा होता है। हमारी एजुकेशन वहाँ अभी रिसेंटली मैं उनके मैं नाम नहीं लूँगा, उनके किसी जमात के कोई लीडर हैं, वो बोल रहे थे कि अभी कितने स्टूडेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से जो नाम अपना निकलवा के और गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। ये चीज़ ये होती है अच्छी इन्वेस्टमेंट और आवाम के हक की इन्वेस्टमेंट। यहाँ वो तालीम पे पैसा लगाते हैं, हमारे डिफेंस पे जो है हमारे पास, हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, ऐसी क्या आफत आई 6% जो है वो बजट में इंक्रीज़ करना पड़ गया। एजुकेशन के हालात ठीक हो जाते हैं यार। आप और हमसे कितना बाद में वो अलहदा हुआ, कहाँ से निकल के आज वो कहाँ खड़ा है। अब वो 46% मैं देख रहा था कि उन्होंने ग्रो किया है पिछले कुछ अरसे में, और पाकिस्तान उतना नीचे गया है। तो लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज दे दें। मैसेज देखें, मैं आम आवाम को ही देना चाहूँगा। हम जब बात करते हैं पॉलिटिक्स की या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, तो हम आपस में लड़ पड़ते हैं।
अगर आपको लगे कि किसी कोई बात करते हुए हम जो बात है वो लड़ाई व बहस में तब्दील हो रही है, या तो उसको क्विट कर दें या फिर कोशिश करें को हेल्दी कन्वर्सेशन करें। आपस में जो तजाद है ना, आपसी तजाद से बचें। पॉलिटिशियंस आते जाते रहेंगे, हम लोगों की आपसी जो ताल्लुक़ है वो ख़राब नहीं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अकड़ जाता है वो उसके सामने हर कोई झुक जाता है, जो झुक जाता है उसको मज़ीद झुका दिया जाता है। मेरे ख्याल से इस तरफ कोरोना के बजाय ना जो आलात, जो बरकी इलाज आप कह लें, मिसाइल से, गोलियों से जो लोग मर रहे हैं ना, पहले उसकी तरफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को तवज्जो देना चाहिए। रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, उसका नहीं पता। कोरोना से लोग कितने मर रहे हैं वो पता है। बेशुमार और बीमारियां भी हैं। आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बताएं, और एहतियात ही सबसे बेहतर इलाज है, उससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। कोई भी बीमारी है, सबसे पहले उसका इलाज आया तो उसके बाद वो बीमारी आई है। तो हर बीमारी का इलाज है, मगर गोली से मरने वाले का कोई इलाज नहीं है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा अच्छा काम किया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की ने। उनकी बात मानकर मछलियाँ नहीं पकड़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई अल्टरनेट दें, अल्टरनेट नहीं दे सकते, रोके ना। फिर जो हो रहा है जिस मुल्क में, उस मुल्क को आप कहें यार अपने मुल्क में इस चीज़ को कंट्रोल करें। जो आपके मुल्क में बीमारी फैल रही है वो क्यों फैल रही है उस पर तवज्जो दें, ना कि वो बंद कर दें, वो बंद कर दें, वो बंद करें। नहीं, उस रिसोर्स को बंद करें, उस चीज़ को बंद करें जिससे ये बीमारी फैल रही है। बिल्कुल सही बात है। तो पहले उन्होंने वैक्सीनेशन पर पाबंदी लगाई कि कोई भी कंट्री वैक्सीनेशन नहीं बना सकती, जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ हैं इसके लिए वही बना सकती है। तो अब ये इजाज़त दे दी गई है कंट्रीज़ को कि अब इंडिया बनाएगा वैक्सीनेशन और दूसरे ममालिक को बेचेगा। अब फॉर एग्जांपल के अमेरिका की वैक्सीनेशन अगर पाकिस्तान जैसी हो, अब पाकिस्तान की जैसी कंट्री वो बाय नहीं कर सकती, बहुत एक्सपेंसिव है। अब पाकिस्तान में ये बनेगी, फॉर एग्जांपल के इंडिया में ये वैक्सीनेशन बनेगी, जो उनसे वैक्सीन बनती है, और वो आगे कंट्रीज़ को सेल करेगा, तो इस कीमत में सेल करेगा कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे अब? और इंडिया के ऊपर वैक्सीनेशन के ऊपर लिखा आएगा, जो वैक्सीन होगी उसके ऊपर मेड इन इंडिया भी लिखा होगा। यार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लगाओ और नोट छापो, इंडिया को करके दिखाएं ना, मैं मान जाऊंगा। इंडिया को आप लोग नहीं कर सकते। क्यों? वो अपनी आवाम का सोचते हैं। उनको अपनी कंट्री की प्रोडक्ट पर इतना यकीन है कि वो कहते हैं कि हमारी कंपनी, मुल्क की जो कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारे लिए ठीक है, हमारी आवाम के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है। यही वजह है। अमेरिका हो गया, वर्ल्ड बैंक, जो WHO हो गया, और इस तरह के बड़े बड़े इदारे घुटने टेक देते हैं, टेकने पड़ने भी हैं उनको। क्यों? इंडिया अपनी आवाम का साथ देता है, और आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो सही है, इंडिया पैसा छापेगा, इंडिया की आवाम को फ़ायदा होगा, इंडिया के हुकूमत को फ़ायदा होगा, और हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। WHO ठीक है करेगा पास जो पैसा लगाएगा WHO को। आपको क्या लगता है कि फ़िशिंग किसी भी कंट्री के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है, जिनका गुजारा ही फ़िशिंग के ऊपर होता है? यार कोई भी ट्रेड है ना, वो हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी मुल्क को ये नहीं कह सकते आप ये वाली ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते भाई? मछलियाँ अगर समुंदर में तैरेंगी तो वो जहरी बात है, खाई भी जाएंगी, नहीं तो मर जाएंगी। ठीक है, आवाम ने जिंदा भी तो रहना है। आप मछलियों को भी तो मार रहे हो। आप क्या क्या रोकोगे भाई? आप कोई ट्रेड नहीं रोक सकते। आप हर मुल्क को ये बताओ कि ये एहतियाती तदाबीर करें और अपने लोगों को समझाएं। या तो WHO इंडिया को कहे ना कि आपके माहीगीरों को हम इतना फ़ंड देंगे, इतने पैसे देंगे। इंडिया भी कहेगा वाओ, मगर इंडिया को पता है कि उसके जो माहीगीर हैं वो मर जाएंगे। इसी वजह से इंडिया ने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने लोगों को नहीं मरने देंगे। सही बात है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और क्या समझते हो कि इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया कि दुनिया में जिस तरह से 80 कंट्रीज़ इंडिया के हक़ में खड़ी होगी कि इंडिया जो कह रहा है इसके साथ हम खड़े हैं? बिल्कुल मनवाया, अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दिया भाई, मेड इन इंडिया के नाम से। और क्या चाहिए? बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।